रिपोर्ट। आप देख रहे हैं स्टार टुडे समाचार। दरअसल आपको बता दें कि खबर जनपद कानपुर नगर से है, जहां नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के प्रादेशिक कार्यालय में धूमधाम के साथ मनाई गई पत्रकार पुरोधा स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी की जयंती। साथ में हुई अहम बैठक। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के प्रादेशिक कार्यालय काकादेव कानपुर में बड़े ही धूमधाम के साथ संगठन द्वारा पत्रकार पुरोधा स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी जयंती के शुभ अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी याद में धूमधाम से जयंती मनाई गई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष MD शर्मा व राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट उमाशंकर त्यागी द्वारा पत्रकार शिरोमणि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अपनी कलम की धार से विदेशी हुकूमत को झुकाने वाले स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी के जीवन एवं योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। सभी उपस्थित सदस्यों व पदाधिकारी ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय महामंत्री एडवोकेट उमाशंकर त्यागी ने बताया कि गणेश शंकर विद्यार्थी एक महान क्रांतिकारी, निडर और निष्पक्ष पत्रकार, समाजसेवी और स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उनका नाम अजर अमर है। गणेश शंकर विद्यार्थी एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने अपनी लेखनी की ताकत से भारत में अंग्रेजी शासन की नींद उड़ा दी थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को इलाहाबाद के अतरसुया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जयनारायण था, जो हथगांव, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनके जीवन संघर्ष से पूरी तरह भरा रहा। उन्होंने प्रसिद्ध लेखक पंडित सुंदर लाल के साथ उनके हिंदी साप्ताहिक कर्मयोगी के संपादन में सहायता की, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण लगभग 1 वर्ष तक अध्ययन के बाद 1908 में उन्होंने कानपुर के करेंसी ऑफिस में 30 महीने की नौकरी की, पर एक अंग्रेज अधिकारी से कहा सुनी हो जाने के कारण नौकरी छोड़ कानपुर के पृथ्वीनाथ हाई स्कूल में सन 1910 तक अध्यापन का कार्य किया। इसी दौरान उन्होंने सरस्वती, कर्मयोगी, स्वराज्य, उर्दू तथा हितवार्ता जैसे प्रकाशनों में लेख लिखे। इसके बाद 1916 में महात्मा गांधी से उनकी पहली मुलाकात हुई, तब उन्होंने अपने आप को पूर्णतया स्वाधीनता आंदोलन में समर्पित कर दिया। उन्होंने सन 1917-18 में होम रूल आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और कानपुर में कपड़ा मिल। आप इसे कैसे देखते हैं? साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जिस समय स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी का समय था, उस समय की पत्रकारिता अत्यंत जटिल दुष्कर थी, क्योंकि उस समय हमारा देश पराधीन था। कहा गया पराधीन सपने सुख ना है, कि जो व्यक्ति पराधीन होता है तो उसको सपने में भी सुख की अनुभूति नहीं होती है। लेकिन आज हम लोग उन क्रांतिकारियों के बलिदान के स्वरूप स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं और स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर पा रहे हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि उस समय की पत्रकारिता में और अब की पत्रकारिता में जमीन आसमान का अंतर है। आज हम स्वतंत्र रूप से कुछ भी लिख पा रहे हैं। तो जैसा कि कहा गया कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो हम समाज को आईना दिखाने का कार्य कर रहे हैं। जहाँ पे हमारी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका कुछ भी गलत करती है तो वहां हम उसके खिलाफ भी लिखने से गुरेज नहीं करते। अध्यक्ष जी, आपके संगठन के नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के जिला स्तर के चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेशनल मीडिया प्रेस क्लब जो कानपुर में चुनाव करा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी पत्रकार अपनी स्वेच्छा से अपने जिसको वो बेहतर समझे उनको उस पद पर बिठाएं जिस पद के लिए वो काबिल है, क्योंकि बहुत सारी जगह हमारी नज़रें नहीं पहुंच पाती हैं। और तो ऐसे में जो सदस्यों के बीच रह करके उनका बराबर साथ दे रहा है, उनके लिए बराबर खड़ा है, तो ऐसा व्यक्ति अगर उनके लिए पद के रूप में या पदाधिकारी के रूप में उनके साथ खड़ा होगा तो निश्चित ही संगठन को और आगे बढ़ने की जो है संगठन और आगे बढ़ेगा, और जो है हमारे सदस्य और पदाधिकारियों को और भी इससे बड़ी ताकत है। सर, और भी तमाम संगठन हैं, उन संगठनों की अपेक्षा नेशनल मीडिया प्रेस के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, नेशनल मीडिया प्रेस क्लब का गठन ही इसलिए हुआ था कि पत्रकारिता समाज में हो रहे अनैतिक कार्यों को रोका जाए, क्योंकि जो प्रायः देखा जा रहा है कि सबने पत्रकारिता को एक व्यवसाय बना दिया, तो यह पत्रकार संगठन भी वहां पर व्यवसायिक तरीके से कार्य कर रहे हैं। लेकिन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब आज तक केवल समाज और देश के लिए कार्य कर रहा है, अपने पत्रकार भाइयों के लिए कार्य कर रहा है और उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है।
और निरंतर करता भी रहेगा। जहाँ किसी को समस्या होती है वहाँ सभी भाई मिल करके पहुँचते हैं और सहयोग भी करते हैं और करते रहेंगे। सर 18 राज्यों में आपका संगठन है, तो ये सिर्फ कानपुर में चुनाव हो रहा है या किसी अन्य राज्यों में भी हो रहा है, या आप आगे कब होगा, कैसे होगा, इस पर कुछ जानकारी दें। देखिए, संगठन की एक अपनी रणनीति है। जिस जिले में न्यूनतम 100 सदस्य होते हैं, न्यूनतम 100 सदस्य होने के उपरांत वहां पर चुनाव कराने का अधिकार दे दिया जाता है। तो जो अभी तो फिलहाल जो है कानपुर में ही चुनाव कराया जा रहा है, और भी इसके बाद कई जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। जहां जहां भी 100 से अधिक सदस्य हैं वहां पर जो है चुनाव करा करके उनके मन के अनुसार जो है पदाधिकारी का चयन किया। हमारे पत्रकार साथी जो एक नई पौध आ रही है या जो पुरानी पौध है, उन्होंने उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के पत्रकारिता उन्होंने आरंभ की और आगे वो पत्रकारिता कर रहे हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जिन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपनी कलम की ताकत के द्वारा अंग्रेजी शासन की चूल्हों को हिलाने का कार्य किया। साथियों, उस समय पराधीन भारत में पत्रकारिता करना अत्यंत ही दुष्कर व मुश्किल कार्य होता था, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति मुखर होकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने का कार्य करता था तो उसकी आवाज को दबाने का कार्य कर दिया जाता था, यहाँ तक कि उसको मौत के घाट उतारने का भी कार्य किया जाता था। लेकिन स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी अत्यंत प्रखर वक्ता, पत्रकार व संपादक थे, जिन्होंने अपनी कलम की ताकत के द्वारा अंग्रेजी शासन के खिलाफ बराबर वो लिखते रहे और उनको पल पल अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। साथियों, स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने असहयोग आंदोलन सहित भारत की आजादी के लिए उन्होंने अनेक आंदोलनों में भाग लिया, लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यशाली रहा कि उन्होंने अत्यंत ही अल्पायु में 1931 में उनके प्राण पखेरु उड़ गए और वो हम सभी को बेसहारा छोड़ करके गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। साथियों, आज हम उन्हीं की याद में उन्हीं की जन्म को मना रहे हैं और आज हमारा नेशनल मीडिया प्रेस क्लब जो कि देश के 18 राज्यों में काम कर रहा है और हमारे सभी कार्यालयों में स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी की जन्मोत्सव को अत्यंत भव्य तरीके से मनाने का कार्य हो रहा है। धन्यवाद।